बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और खुश होंगे। तो क्लास 9th और 10th इंग्लिश ग्रामर इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ मैंने आपसे शेयर करने हैं, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यूज़ है बच्चों, द कैट कॉट द क्रेजी माउस, चूज द करेक्ट फिगर ऑफ स्पीच। तो यहाँ पर फिगर ऑफ स्पीच कौन सा आएगा? तो आप जरा बच्चों जुमले पर गौर करें, कैट सी और क्रेजी भी सी। तो यहाँ पर दोनों लफ्ज़ आपस में टकरा रहे हैं। तो यहाँ पर जब दो लफ्ज़ आपस में टकरा रहे हों तो वो उसे क्या कहते हैं? एलिटरेशन। ठीक है, एलिटरेशन कहते हैं। और सिमिली सिमिली होता है हमारे पास क्या? तशबीह। और इसमें लाइक और एज का इस्तेमाल होता है। ठीक है, टाइम इज़ लाइक मनी। ठीक है, अब ये आपके पास क्या आ गया? सिमिली आ गया, क्योंकि इस पर लाइक का इस्तेमाल हो गया। मेटाफर ये होता है हमारे पास इस्तिहारा, जिसमें वही चीज़ बना देते हैं। ठीक है ना, यानी सिमिली में डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं होता, मेटाफर में डायरेक्ट कंपैरिजन होता है। और पर्सोनिफिकेशन क्या होता है कि जानदार चीज़ों की खूबी और ख़ासियत को गैर जानदार चीज़ों में ट्रांसफ़र कर देना। ठीक है, ये क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन होता है। तो जैसे कि अब मैं आपसे कहूँ जी, मैं बाग में गया और फूल मुस्कुरा रहे थे। ठीक है, अब मुस्कुराना एक जानदार चीज़ की निशानी है, तो फूल बेजान है। तो यहाँ पर इस जुमले में यह आएगा पर्सोनिफिकेशन। ठीक है बच्चों, और ये वैसे जो इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड की है उसमें मैंने काफ़ी डिटेल से ये सारी चीज़ें आपको समझाई हैं, तो अभी भी मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। दूसरा एमसीक्यू है बच्चों, इट वाज टू हॉट डैश ही वाज वरिंग अ लॉन्ग कोट। तो सेलेक्ट करेक्ट ट्रांजिशनल डिवाइस। तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस तो ट्रांजिशनल डिवाइसेस की क्या होती हैं बच्चों? कि वो लफ्ज़ अल्फाज जो जुमले के अंदर इस्तेमाल हों और जुमले के बाहर भी इस्तेमाल हों। ठीक है, जुमले के दो हिस्सों को आपस में मिलाएं या दो पैराग्राफ्स को आपस में मिलाएं, वो ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं। जैसे कि मैं आपको अगर बताऊं तो बिकॉज़, बट। अच्छा, ये बिकॉज़ और बट ये ना कंजक्शन भी होते हैं। तो कंजक्शन और ट्रांजिशनल डिवाइस में थोड़ा सा फ़र्क है कि कंजक्शन विद इन सेंटेंस आएगा बस। ठीक है, और ट्रांजिशनल डिवाइसेस विद इन सेंटेंस और क्रॉस दी सेंटेंस भी इस्तेमाल होता है। और कंजक्शन हमेशा एक ही लफ्ज़ होता है, जैसे बिकॉज, बट वगैरह। और ट्रांजिशनल डिवाइसेस एक और एक से ज़्यादा भी अल्फाज हो सकते हैं, जैसे इन, कंट्रास्ट वगैरह। ठीक है ना, तो अब यहाँ पर हमने ट्रांजिशनल डिवाइस बतानी है। तो यहाँ पर आएगा ना, इट वाज टू हॉट। ठीक है, अब बहुत ज़्यादा गर्मी थी। ठीक है, इट वाज टू हॉट, जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म था। ही वाज वेयरिंग अ लॉन्ग कोट, फिर भी उसने एक कोट पहना हुआ था। ठीक है, अब फिर भी के लिए यहाँ पर लफ्ज़ जो इस्तेमाल होगा वो क्या होगा बच्चों आपके पास? स्टिल। ठीक है, स्टिल ही वाज वेयरिंग अ लॉन्ग कोट। तो यहाँ पर स्टिल आपका दुरुस्त जवाब है। नूडल इज़ एन इनएक्सपेंसिव फूड। अब इनएक्सपेंसिव का मतलब क्या होता है? जो महंगी ना हो। तो यहाँ पर है नेगेटिव कोगोनेटिव ऑफ इनएक्सपेंसिव। तो यहाँ पर जो इसका आएगा वो आएगा इनएक्सपेंसिव के साथ क्या आएगा? चीप आएगा। ठीक है, इनएक्सपेंसिव के साथ क्या आएगा? चीप इसका दुरुस्त जवाब होगा। कोगोनेशन, कोगोनेशन की मीनिंग्स क्या होते हैं? कि वो मीनिंग जो लफ्ज़ की मज़ीद वजाहत के लिए इस्तेमाल हों। फोर्थ है बच्चों, द बेबी वाज स्लीपिंग, अंडरलाइन वर्ब इज़। तो अब अंडरलाइन वर्ब स्लीपिंग क्या है? स्लीपिंग है तो एक वर्ब है,
मगर अब यहाँ पर ये देखिए कि बच्चा सो रहा था, ओके हो गया। अब ना जो ऑप्शन है इन पर थोड़ा सा गौर करते हैं। देखिए इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब वो होते हैं जिनको ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती। ऑब्जेक्ट मतलब मफ़ऊल की ज़रूरत नहीं होती। मफ़ऊल क्या होता है बच्चों, कि जिस पर काम किया जा रहा हो। अब दी बेबी वाज स्लीपिंग, सिंपल सी एक ख़बर है कि बेबी सो रहा था। अब यहाँ पर इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी जिसमें मफ़ऊल यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ना हो। और ट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होते हैं जो मफ़ऊल के बग़ैर, ऑब्जेक्ट के बग़ैर कंप्लीट ना हो। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट है ही कोई नहीं, तो ये तो ऑप्शन नहीं आएगा। और इर्रेगुलर वर्ब, अच्छा ये भी बड़ा अहम है। इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं, वो वर्ब्स होते हैं जो ईडी के बग़ैर आते हैं। जैसे ना बहुत सारे वर्ब हम बनाते हैं जिनके आखिर में ईडी आता है, ठीक है, जैसे ईट, एट, ईटन, ठीक है। अब ईट, एट, ईटन ये इरेगुलर वर्ब है? नहीं। ईट, एट, ईटन ये रेगुलर वर्ब है, क्योंकि इनके आखिर में ईडी नहीं आ रहा। ये भी आप समझ लें कि रेगुलर वर्ब वो वर्ब होते हैं कि जिनके आखिर में ईडी आता है, जैसे प्लेट, ठीक है, कुक्ड, ये जो है अब इनके आखिर में ईडी आ रहा है, तो ये रेगुलर वर्ब है। और जैसे गो, वेंट, गॉन, ईट, एट, ईटन, तो ये वो हैं, ये इरेगुलर वर्ब हैं, इनकी ये आखिर में ईडी नहीं आ रहा। सिंपल इनकी ये पहचान याद रखिए। और हेल्पिंग वर्ब तो आपको मालूम है कि जो वर्ब होता है उसके साथ आते हैं, जैसे इज़, एम, आर, वाज, वर, हैव, हैड, विल, शैल, तो ये सारे क्या हैं, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। तो यहाँ पर जो आपके पास दुरुस्त जवाब है वो कौन सा है, वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। क्यों, कि इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है। दी बेबी वाज स्लीपिंग, यहाँ हो अगर जो जुमला होता ना कि दी चाइल्ड या दी बेबी इज़ स्लीपिंग ऑन दी बेड, दी बेबी इज़ स्लीपिंग ऑन दी बेड। अब ऑन दी बेड ये मफूल है, अगर ये होता तो ये आपके पास ट्रांजिटिव वर्ब होता। मुझे उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। वो करते हैं नेक्स्ट की तरफ। फिफ्थ है बच्चों, ही गेव मी अ बंच ऑफ ग्रेप्स। तो बंच इज़ एन, तो यहाँ पर बंच क्या है। तो बच्चों पहले जो MCQs हैं इनको समझिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, जो आइडियाज़ या फीलिंग को ज़ाहिर करते हैं, ठीक है, खुशी, गमी, मोहब्बत, तो ये ऐसी चीज़ें जहाँ पर आए तो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा। और कलेक्टिव नाउन्स क्या होते हैं, ये ग्रुप होता है हमारे पास, ठीक है ना, जिसमें एक ग्रुप हो, जैसे आर्मी, टीम, और जैसे ये आपका MCQ भी है बंच, तो ये आपके पास कलेक्टिव नाउन्स आएंगे, ठीक है ना। तो दोस्तों आपका क्या है, कलेक्टिव नाउन आएगा। प्रॉपर नाउन एक स्पेसिफिक चीज़ का नाम हो, ठीक है ना, जैसे जी कायद आज़म एक नाम है, पाकिस्तान मुल्क का नाम है, और फिर अली भी एक नाम है, ठीक है। और उसके बाद जी, तो ये जो होते हैं ये होते हैं प्रॉपर नाउन, जो एक नाम हो। और कॉमन नाउन आम, यानी जर्नल आइटम्स आपके पास हों, ठीक है, जैसे बुक, सिटी, मुल्क वगैरह, तो ये सारे क्या हैं, कॉमन नाउन हैं। तो यहाँ पर आपके पास जो दुरुस्त जवाब है वो है बंच, ठीक है, कलेक्टिव नाउन है। तो अब है जी 6, सोनेट इज़ एन एग्ज़ाम्पल ऑफ। तो सोनेट किसकी एग्ज़ाम्पल है, तो यहाँ पर है ड्रामा नहीं, और ऑडियो बायोग्राफी। तो ऑडियो बायोग्राफी क्या होती है कि ये कहानी होती है, ठीक है, ज़ाती की कहानी भी आप इसको कह सकते हैं। पोइट्री, तो पोइट्री में क्या होता है कि आपके पास राइमिंग वर्ड आ जाते हैं, ठीक है, जैसे आपकी बुक में भी हैं, जिनका आपके पेपर में भी क्वेश्चन आना है, जिसका आपने पैराफ्रेज भी करना है, स्टेंजा के सवालात भी लिखने होंगे। और एक है फ़िक्शन, ठीक है, और फ़िक्शन क्या होती है, ये अफ़साने को कहते हैं, ठीक है, यानी अफ़साना आपने उर्दू में पढ़ा है कि फ़र्ज़ी कहानी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो सोनेट है ये इसका दुरुस्त जवाब है
पोइट्री, ठीक है। क्योंकि सोनेट जो है ये एक नज़म की ए, अब नज़म की ही एक किस्म होती है। और बच्चों अब आपके पास है सेवन्थ। तो तबीयत मेरी थोड़ी सी ख़राब है, तो आप लोग ज़रा ध्यान से इनको समझिएगा। सेवन्थ है, अब्दुल्ला वन द सेकंड प्राइज़। सेकंड इज़ एडजेक्टिव ऑफ, ठीक है, वन द सेकंड प्राइज़। और यहाँ पर जो सेकंड है वो तो एमसीक्यू देखिए। पहला है को क्वांटिटी, ठीक है। क्वांटिटी किसको रिप्रेजेंट करता है? मिकदार को, अमाउंट को। और मैनर, मैनर क्या होते हैं? जो एक आप जैसे कहते हैं कि मैनर नहीं है, यानी आपके अंदर कोई तरीका नहीं है, तो मैनर भी नहीं है। और नंबर, नंबर जो है वो पोजीशन या ऑर्डर को या किसी की तरतीब के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पर जो दुस ऑप्शन है वो है नंबर। और फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी होती है रेपिटिशन, ठीक है। क्या होती है? रेपिटिशन होती है। तो अब यहाँ पर जो दुस जवाब है वो है आपका नंबर है। और एट्थ है बच्चों आपके पास, हिज एलोक्वेंस मेड हिज स्पीच इफेक्टिव। एलोक्वेंस मीन्स, तो यहाँ पर एलोक्वेंस मतलब, अब एलोक्वेंस का मतलब क्या होता है बच्चों के, जो हम कहते हैं श्री बयान, यानी वाज़िया तौर पर समझ आने वाला और बेहतरीन, ठीक है। तो यानी उसकी स्पीच है। तो अब इसका मतलब क्या है यहाँ पे? तो है यहाँ पर है फ्लुएंस। फ्लुएंस मतलब, फ्लुएंस का मतलब भी यही होता है कि स्मूथ और समझ आने वाली स्पीच। तो यहाँ पर इसका दुरुस्त जवाब यही होगा। स्ट्रॉन्ग ताकतवर नहीं है, हेल्दी तो ये तो फिट के मायने में आता है, तो ये भी नहीं है। वीक ये तो है ही ओपोजिट इसका, ठीक है, यानी वीक कमज़ोर, तो ये इसका दुरुस्त जवाब नहीं है। तो दुरुस्त जवाब का क्या है? फ्लुएंस, ठीक है। यानी फ्लुएंस मतलब साफ और पुर असर बोलना, ये भी बड़ा अच्छा लफ्ज़ है, पुर असर होना। और नाइन्थ है बच्चों आपके पास, फैसलाबाद इज़ फेमस डैश हिज टेक्सटाइल। चूज़ प्रेपोजिशन, ठीक है ना। प्रेपोजिशन आप इस्तेमाल करनी है। तो प्रेपोजिशन आपको मालूम है, बिकॉज, बट, टू, आफ्टर, तो ये सारी क्या होती हैं? प्रेपोजिशंस होती हैं। तो अब यहाँ पर इज़ फेमस ऑफ, ऑफ आएगा यहाँ पे? नहीं, क्योंकि ऑफ जो है ये मलकियत के लिए ज़ाहिर होता है, ठीक है, जहाँ पर कहीं मलकियत हो। जो बिकॉज है ये किसी रीज़न के लिए इस्तेमाल होता है। ड्यू, तो ड्यू जो है ये अकेला इस्तेमाल नहीं होता, ड्यू टू इस्तेमाल होता है। और जब ये ड्यू टू बन जाएगा तो ये आपके पास ट्रांजिशनल डिवाइस बन जाएगा। और फॉर, हाँ फॉर आ सकता है। ये फैसलाबाद इज़ फेमस फॉर हिज टेक्सटाइल, तो यहाँ पर दुस जवाब जो है, दुस प्रपोजिशन वो है फॉर। और टेंथ है बच्चों, प्लूअर ऑफ कैस्टस। तो कैस्टस का जो प्लूअर है वो है कैस्टी, ठीक है, ये इसका दुरुस्त जवाब है। और ये एक लैटिन वर्ड है। 11th है, द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी आवर वे। सेंटेंस टाइप, ठीक है। तो यहाँ पर पहला है सिंपल। तो अब सिंपल में क्या होता है कि वन, सिंपल में एक ही आपके पास होता है क्लॉज। क्लॉज मतलब जुमला। तो द मून वाज ब्राइट, अब यहाँ पर ना, तो यहाँ पर अब दो जुमले हैं, तो अब इसको समझना है। कंपाउंड, तो अब कंपाउंड क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को आपस में जोड़ने के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो जहाँ द मून वाज ब्राइट एंड वी कुड सी अवर वे, तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कंपाउंड सेंटेंस है, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस क्या होते हैं कि जिनमें आपके पास से मेन क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज दोनों मौजूद होते हैं, ठीक है ना। और
कंपाउंड का कॉम्प्लेक्स क्या होता है जिसमें आपके पास से 3 और मोर देन 3 क्लॉज होते हैं, यानी कि जुमले होते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है कंपाउंड सेंटेंस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर दो जो जुमले हैं और दोनों के दरमियान एंड आ रहा है। 12th है ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर। अंडरलाइन पार्ट इज विदाउट एनी केयर। अब ये तो आपने बताना है कि अंडरलाइन पार्ट क्या कहलाता है। तो सिंपल है बच्चों कि ये जो अंडरलाइन पार्ट है ये एडवर्ब फ्रेज़ है। अब एडवर्ब जो है ये मॉडिफाई करता है वर्ब को या एडजेक्टिव को। ठीक है, इट टेल्स हाउ व्हेन वेयर और व्हाई। जैसे कि आप जुमले को देखिए, ही डज हिज वर्क, ये एक मेन क्लोज है। विदाउट एनी केयर, अब ये बता रहा है कि हाउ डज इट। ठीक है, तो यहाँ पर इसका जो दुरुस्त जवाब है वो है एडवर्ब फ्रेज। 13 है बच्चों, पीपल हु वर्क हार्ड सक्सीड। व्हाट इज अंडरलाइन पार्ट? तो अब हु वर्क हार्ड, तो अब हु वर्क हार्ड जो है, अब ये यहाँ पर ये बता रहा है कि हु वर्क हार्ड, कौन कौन से लोग जो मेहनत करते हैं। ठीक है, हु पीपल हु वर्क हार्ड, लोग जो मेहनत करते हैं, सक्सीड कामयाब हो जाते हैं। तो इसका दुरुस्त जवाब है एडजेक्टिव क्लॉज। ठीक है, एडजेक्टिव क्लॉज की ये पहचान है, याद रखिएगा कि ये हु विच डैट जैसे अल्फाज इनके शुरू में आते हैं। ठीक है, और एडजेक्टिव क्लॉज होता क्या है कि जो हमारे पास से है इसम, उसकी वजाहत करते हैं। तो ये याद रखिएगा। 14 है बच्चों, आई एम टायर्ड ऑफ वेटिंग। तो वेटिंग, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि वेटिंग किस किस्म का लफ्ज़ है, तो इन्फिनिटिव, यहाँ पर इन्फिनिटिव के साथ टू आता है। ठीक है, टू प्लस वर्ब होता है, याद रखिएगा, जैसे टू गो, टू ईट, टू वेट। तो यहाँ पर अब वेटिंग है तो इन्फिनिटिव तो नहीं है। और प्रेजेंट पार्टिसिपल के क्या होता है कि वर्ब की फॉर्म के साथ आई एन जी आता है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल ये सिफ्त के तौर पर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पर जो है वेटिंग, ये सिफ्त नहीं है, तो ये भी जवाब नहीं होगा। जेरेंट, जेरेंट क्या होता है कि वर्ब की फॉर्म के साथ आई एन जी आता है और ये एज आ नाउन इस्तेमाल होता है। अब हमें ये कैसे मालूम हुआ कि ये एज आ नाउन होगा? तो ये याद रखिएगा कि ऑफ जो है ना, ऑफ के बाद हमेशा जो है वो नाउन आता है, यानी ए इसम आता है। तो यहाँ पर आप देखिए जो है वेटिंग, ये एज अ नाउन इस्तेमाल हुआ है, तो जेरेंट इसका दुरुस्त जवाब है। और पास्ट पार्टिसिपल क्या होता है कि जिसमें वर्ब की फॉर्म के साथ ई डी आता है, या और आता है ई एन, ये भी याद रखिएगा, ई डी या ई एन आता है। और अब लास्ट एमसीक्यू है बच्चों आपका 15, वी शुड ओबे द लॉज। द अंडरलाइन मॉडल वर्ब इज़ टू एक्सप्रेस। तो अच्छा, अब जो है मॉडल वर्ब, मॉडल वर्ब के क्या होते हैं बच्चों? ये एक फ़ेल होता है जो दूसरे फ़ेल के साथ आता है। तो दूसरे जो फ़ेल है, जो मेन फ़ेल है, उसकी काबिलियत को बढ़ाने के लिए ये मॉडल वर्ब आता है। मॉडल वर्ब होते हैं जी हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, शैल, विल, वुड। ये हमारे पास क्या होते हैं? सारे मॉडल वर्ब होते हैं। ठीक है, अभी कैन है, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड और कुल्ड, तो ये सारे मॉडल वर्ब हैं। अब यहाँ पर हमने ढूंढना है जी शुड जो है ओबे द लॉज, द अंडरलाइन मॉडल वर्ब इज यूज्ड टू एक्सप्रेस, वही शुड। तो अब ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है?
तो ये यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है ओब्लिगेशन को। एबिलिटी के लिए जो मॉडल वर्ब इस्तेमाल होते हैं वो होता है कैन और कुड, ये आपने याद रखने हैं। ओब्लिगेशन के लिए मस्ट, शुड, हैव, टू, और पॉसिबिलिटी के लिए मे, माइट, कुड वगैरह इस्तेमाल होते हैं, और कैपेसिटी के लिए कैन इस्तेमाल होता है। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चों ये एमसीक्यूज़ आपको समझ आ गए होंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।